अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में आज की वीडियो में सोने का जो असल सुन्नत तरीक़ा है, जैसे सोया जाता है, जो हमारे मदरसे में सिखाया जाता है, वो हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो सिखाया जाता है हमारे मदरसे में, भाई कैसी तालीम होती है, जो तालीम दी जाती है सोने के लिए, तो हम वो आज बताएंगे आप लोगों को। तो आते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं, गलत तरीके से सोए हुए हैं, या आप लोगों को मालूम है कि गलत सोए हुए इन लोग, तो अब हम इनसे पूछने जा रहे हैं कि सोने का तरीक़ा क्या है। तो हम पहले इनसे मुलाकात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चे सो रहे हैं, जो ये सोने का तरीक़ा सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप बता सकते हैं सोने का सही सुन्नत तरीक़ा क्या है? जी, तो बता ये तो कैसा सुलाना, मतलब करवट जो रहता है, सीधे करवट या उल्टे करवट, कैसा दाएं या बाएं, कौन सा करवट सुलाया जाता है, वो बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल हाँ। तो बताइए ज़रा इनको करा के। दाएं करवट सुलाया जाता है। जैसा कि देखिए, आप ऐसा सो सकते हैं, ऐसा करके ये एक हाथ ऐसा करके ऐसा रखिए, फिर एक हाथ ऐसा, फिर एक पर ऐसा सीधा करके रखिए, तो ऐसा सोया जाता है। सोने का दुआ मालूम है आपको? जी, पढ़ के सुनाइए ज़रा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उनको भी सुनाइए। ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल गलत तरीका है। सोने का असली तरीका, सही तरीका ऐसा है, एक हाथ यहाँ रखिए, एक पैर थोड़ा सा ऐसा रखिए, फिर उसके हाथ इधर रखिए। ये सोने का सही तरीका। तो अब बताइए सोने का असल सुन्नत तरीक़ा क्या है? सोने का असल सुन्नत तरीका ये है कि इशा के बाद जल्द सोने की फ़िक्र करें, यानी कि इशा की नमाज के बाद जल्द सोए और बावजू सोए, और बिस्तर के पास जाने के बाद बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ कर सोए, फिर उसके बाद दुआ पढ़े, फिर सो जाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो इसका फ़ायदा क्या है बताइए? कि इसका फ़ायदा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरे ख्वाब नहीं आते, और इससे और एक फ़ायदा ये है कि इससे शैतान के शर से भी हिफाजत रहती है हमारी और सबकी, जो ये दुआ पढ़ के सोते, ये सुन्नत तरीका अपनाते हैं। तो देखिए, अब हम इन बच्चों से पूछने जा रहे हैं कि बच्चों को क्या समझ में आया। हम जो बता रहे हैं जब से, तो ये बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, हम इनसे पूछने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना? आवाज़ से बोलो, समझ में आ गया? जी। इस बच्चे से पूछते हैं इनको क्या समझ में आया है। तो अब बताइए ज़रा, आप क्या समझ में आया आपको कुछ, हम जो बता रहे हैं जब से, तो उठ के बताइए ज़रा। ईशा के बाद जल्द सोने की कोशिश करना, बावज़ू सोना, वज़ू करके सोना, पहले बिस्तर पे जाना, 3 बार बिस्तर झाड़ना, फिर दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तो आइए अब हम दूसरे बच्चों से पूछते हैं कि उनको भी समझ में आया कि नहीं। आप बता सकते हैं उठ के सोने का सुन्नत तरीक़ा, बताइए। इशा के बाद जल्द सोने की फ़िक्र करना, वज़ू करके सोना, दुआ पढ़ के सोना। दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु। बच्चे को पूछ के हम वीडियो ख़त्म करते हैं, इनसे पूछ लेते हैं एक बार लास्ट। आप बता सकते हैं सोने का सुन्नत तरीक़ा? जी, तो बताइए। इशा के बाद जल्द सोए, वज़ू कर सोए, बिस्तर पर जाकर 3 बार बिस्तर को झाड़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ें। सोने की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आप लोगों के हाथ से एक बार फिर बोल लेता हूँ। इशा के बाद जल्द सोए, वज़ू कर सोए, बिस्तर पर जाने के बाद 3 बार बिस्तर को झाड़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, सोने से पहले की दुआ पढ़ें। सोने से पहले की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। दाहिनी करवट पर सोए, दाएं हाथ की हथेली पर सर रखकर बाएं हाथ को रान पर रखकर सोए। तो देखिए, अब बच्चों को भी समझ में आ गया है, तो आप लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए सबक के साथ। जब के लिए
अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।